स्कूल के बारे में। इन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी चीजें करी हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें पहले कभी पीटीएम नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे ये है कि जो करप्शन है, जो बुरे लोग का इस्तीफा होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात कदम। और मोदी भी जाएगा इस्तीफा। अभी जो ये सरकार थी उसकी धर्मेंद्र प्रसाद की, उसको हटाया हमने क्योंकि उसके राज में पेपर लीक हो गए थे इतने सारे बच्चे टेररिस्ट। हाँ, टेररिस्ट बोल दिया उन्होंने। बता, इतनी बड़ी बड़ी लाठी लेके आ रखे हैं ये लोग। क्या हम ये बताना हमारे हाथ में क्या है? क्या बम है, बारूद है, क्या है? हम किससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। वही तो। मैं आज ही आई हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हम लोग कैसे आए हैं, बट मैं उन लोगों बच्चों के लिए बोलना चाह रही हूँ जो यहाँ से पिट के गए। हम लोग तो आज ही आए हैं बस, और यहाँ पे आज हो गया जो भी होना। अंधभक्तों को क्या बोलना चाहती हो? लाठी लेके तैयार है। हाँ, वो पागल हो गए, पुलिस वाले हो गए यहाँ पे। हम इंडिया के आपने पीपल देखा ना वीडियो? यस, इंडिया के सिटीजन है हम। वो इंडिया के साथ ऐसे करे लाइक हम क्रिमिनल है, ये तो गलत है ना। अभी जो बच्चों का पता नहीं चल रहा है, काफी बच्चों को ना साइड में ले जाके डिटेन करा गया। साइड में मतलब घर जा रहे उठा लिया। मैसेज, उनको मैसेज पे धमकियां मिल रही है, ये मिल रहा है, अकाउंट मत करो, पोस्ट मत करो, पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे, वहीं से उठवा ले रहे हैं। ये क्या चल रहा है? अगर हम देश में कहीं घूम भी नहीं सकते, प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम प्रोटेस्ट भी ना करें। इस चीज का राइट तो हमें गवर्नमेंट देती है ना। सवाल ये है कि युवा जब मुद्दे की बात करेगा, भगत सिंह या अम्बेडकर कहलाएगा। यहाँ कह रहे भगत सिंह के नारे क्यों लग रहे हैं अंधभक्त? क्यों नहीं लगेंगे? हाँ। फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम फाइटर्स। तो हम भी आज अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हम तो लगाएंगे नारे, हर चीज के लगाएंगे नारे। फिर इसमें एक सवाल है कि हम लोग सारे के सारे ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा रिटर्न में नहीं आता। लेकिन सत्ता का परिवर्तन होता ही रहता है। पेपर लीक अहम मुद्दा है, ठीक है? क्या लगता नहीं है कि पेपर लीक पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर इसके बाद जो सरकार आई उसके राज में भी होगा तब भी हम यही चीज करेंगे। हमें ऐसा नेता चाहिए जो ये सब चीजें रोके, करप्शन रोके, एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाए। इनके बारे में क्या बोलूं? इन्होंने हर यूनिट टेस्ट के बाद, हर एग्जाम के बाद उसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है मैंडेटरी करी है। और उसके बाद जो स्कूल से वो भी मोटिवेट हुए, वो हर महीने मीटिंग रखते हैं। ऐसे गाँव से चंद्रशेखर नाम बहुत बड़ा हो गया है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। शुरू से ही खड़ा था वो व्यक्ति और खड़ा रहा, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। क्या कहना चाहती है? हमें ऐसे और पॉलिटिशियन अपने देश में चाहिए जो सही गलत का फर्क करे और अपने बारे में ना सोचे। उनकी बेटी तो बाहर पढ़ रही है, लेकिन जो हम लोग यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए अपनी बेटी को बाहर भेज दिया उन्होंने। बताओ, शर्म आनी चाहिए। इंडिया के मिनिस्टर हो आप, यहाँ पे पढ़ाओ ना, यहाँ पे पढ़ाओ। जब उनको पता है कि यहाँ का सिस्टम खराब है तभी तो भेजा ना बाहर पढ़ रहे हैं। जब उनको खुद को यहाँ ये लग रहा है तो हम क्या करेंगे? हम तो उनको हटाएंगे। जैन जी पढ़ता नहीं है, यहाँ पे आ जाता है, बाहर का खाना खाता है, ये सब इंजाम लग रहा है। क्या कर? जेनजी पढ़ता नहीं है, सीरियसली। आने वाली जनरेशन में कौन बन रहा है ये बताओ मुझे। ये सही। उनके बच्चे बन रहे हैं जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। थोड़ा सा इलाज कर दो। हाँ, उनकी खोपड़ी खराब हो गई है, उनका इलाज करना पड़ेगा। और अब इलाज होगा उनका गोदी मीडिया। मेट्रो पे कुछ लोग लाठी उठी दिखा लाठी लेके खड़े हैं, अभी बैरिकेड सीना तान के लगा खड़े हुए हैं। दिए। इलाज करो उनका। मेट्रो, सारे मेट्रो स्टेशन क्लोज है, सारे मेट्रो स्टेशन क्लोज है। हमें यहाँ आने के लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट हमें चलना पड़ा है। हम करोल बाग से पैदल आ रहे हैं। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए और वहाँ से भी जब हम आ रहे हैं पुलिस की सारी वो तैनात है। हमसे पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? लोग सिविलियंस में ड्रेस होकर पूछ रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो? और अगर हमने बोलते जंतर मंतर जा रहे हैं तो मैं कैसे जा रहे हैं? युवा को अंदर क्रांतिकारी भावना तो जगाती ना। बिल्कुल। कम से कम आए तो है ना, है ना? कैसे भी आए, भगत सिंह को मान के, अम्बेडकर को मान के आज बहुत सारी बातें जो 3 लाख से ज्यादा बिल्कुल। से देख रहा हूँ। जो सरकार अंकल का जज्बा कायम है और हमें हटा दिया गया है। अंकल को भी फोटो दिखाओ, है ना? दिल्ली पुलिस के लिए एक सवाल है, जो भी कहना चाहता है खुल के कहना। दिल्ली पुलिस के बाल बच्चे खुद हैं। जैसा उन्होंने कहा, मैं तो देख रहा था 1-2 वीडियो, यहाँ पे खड़ा था, मैं बचा नहीं पाया, भीड़ बहुत थी, है ना? लेकिन जब लाठी उठी पड़ रही थी ऐसा लग रहा खुंदस भी मार रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि इनकी जो एथिक्स होती है ना, जो यूपीएससी वालों की ट्रेनिंग में कराते हैं, तो इनकी भी होनी चाहिए एथिक्स की ट्रेनिंग। ताकि इनको समझ में आए कि भाई इनके भी घर बच्चे हैं, उनको भी पिटाई, अगर उनको कोई मारेगा पीटेगा तो इनको कैसा लगेगा। इनकी होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर इनकी।
मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी बंद होना चाहिए, E20 भी बंद होना चाहिए। ये गाड़ियां खराब हो गई एक बहुत हमारी। बड़े नेता है, अपने बेटे का प्रमोशन करते रहते हैं, उनको देखा है, गडकरी नाम है, गडकरी नाम है, उन्होंने गड़बड़ी नाम है, हाँ, गडकरी नहीं, गड़बड़ी नाम है। पेट्रोल को पानी में मिला दिया और हमें कहते हैं कि इससे गाड़ी बहुत हाँ। माइलेज देती है। वो कह रहे हैं कि मैं तो 100% इथेनॉल पे चलाता हूँ। हाँ, अच्छा, सरकार जो गोदी मीडिया है, ठीक है, गोदी मीडिया, क्या लगता नहीं है कि इंडिया को और ज्यादा 20 साल पीछे ले गई? ये तो शोर लेके गई है, क्योंकि अगर ये टाइम से सब कुछ रिपोर्ट करते, सब कुछ न्यूज चैनल पे दिखाते, तो थोड़ा और इफेक्ट पड़ता। जो ओल्डर जनरेशन है, जो हमारे माँ बाप वाली जनरेशन है, वो जल्दी जाग जाते, जो ताकि वो हमसे पहले खड़े होते। जन जी हटेंगे नहीं, समय रील बना ठोको बात करते रहो, को मंजूर करना पड़ रहा है। मैं हाँ, ठोको अंकल ठोको। टीवी पे भी ये लोग ये दिखा रहे हैं कि ये बच्चे जाके वहाँ पे हड़कम मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये नहीं दिखाया जा रहा है कि वहाँ बच्चों पे हर फैमिली में एक अंधभक्त है, हाँ, इन्होंने है, जैसा है, हर है, फैमिली में, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी भी फैमिली में, ठीक है ना, देखो ये कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सबके अंधभक्त है। वो लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट लोगों का पेपर लीक होते रहता है। एक्चुअली में जब तक उनके बच्चों पे बात नहीं आती ना, तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि लीक पेपर होना या अच्छी शिक्षा नहीं मिलना उसका क्या मतलब होता है। पीछे मैंने इंटरव्यू में देखा था, धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा था, क्या उसके जो मुर्मू के जो पोते हैं और क्या गरीब का बच्चा सेम स्कूल में पढ़ेगा? तो पत्रकार ऐसे बोल रहा, नहीं वो तो सेम में पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं भाई, जब सब कुछ सेम है तो एजुकेशन भी सबके लिए सेम होना चाहिए ना। गरीब का बच्चा, मिनिस्टर का बच्चा, सब एक ही स्कूल में होने चाहिए। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, स्कूल जर्जर पड़े हैं, किसी स्कूल में टीचर नहीं है, टॉयलेट वही नहीं है। पत्रकार को नहीं जो मोदी के जूता चाट, हाँ भाई, वो तलवे चाटता है भाई, वही था, बिल्कुल हाँ भाई, वही वाला। शकल भी होगी गधे जैसी। हाँ, गधे जैसी, वो गधा ही है भाई, वो गधों की बेइज्जती है उसकी, गधे की कहना। अरे भाई, अगर गुल्लू यहाँ पे आता ना तो अभी तक नहीं इस्तीफा होता। नहीं, उसका इस्तीफा वो ऊपर जाता है सही ना, बात। क्योंकि ना वो जैसा भाई गुल्लू अब घर से निकल नहीं रहा, पिटने का डर है उसको। पत्रकारों को यहाँ पीटा गया, क्या कहना चाहिए, सही करेगा ना? बहुत सही किया, उनको भी समझ में आएगा कि वो अभी तक क्या कर रहे थे। जो मोदी की बात करेगा वो यहाँ पे जूते खाएगा। वाह, जो मोदी की बात करे वो यहाँ पे जूते खाएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान गया है, अब मोदी भी जाएगा। मणिपुर को मत भूलिएगा। हाँ, मणिपुर सवाल ही कर लेते हैं, लड़कियां है कुछ, आओ ना, कैमरे में आ जाओ बस, है ना, कुछ सवाल नहीं पूछना। मणिपुर का हाल लेके 3 साल से मणिपुर चल रहा है, बेटियों के साथ जैसे उनको सेंटर में रखा जा रहा है, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है ना? है ना? तो सरकार उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही है? ऐसा दिन आ गया है कि एक देश का हिस्सा अलग कर देते हैं। बेसिकली वहाँ पे वोट बैंक नहीं है ना, वहाँ पे सीट कम है पार्लियामेंट की भी, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं जा रहे। एक सीट है शायद मेरे हिसाब से MP की वहाँ पे, तो इसीलिए वो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे कुछ भी, वो उसको पार्टी नहीं मान रहे देश का। एक सवाल मेरा अंधभक्तों के लिए भैया, क्या कहना चाहते हो? युवा है वो, थोड़ा सा समझाइए कि ना भटके, समझाते भाई अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है, उनकी बस आंखें बनवा दो। नहीं 20 जुलाई को जहां मैंने रात को कवरेज करा था गेट नंबर 2 पे गुरुद्वारे के पास, गुरुद्वारे खुले मंदिर बंद हो गया, ऐसा क्या हो गया? कोई बताएगा? भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, वक्तों के अंदर एक कीड़ा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, अब उनसे पूछ लो, वो कीड़ा मर गया। हाँ अब कॉकरोच वो से शांत काम बैठ नहीं गए। करेगा, वो अब गया। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, मंदिर में जाओ जिसकी श्रद्धा है, पर वहाँ पे दान कोई ना दे, 1 रुपया भी दान ना दे मंदिरों में जाके। जिसको जाना है जाओ, हाथ जोड़ के वापस आओ, जिसको नहीं जाना मत जाओ, पर दान कोई ना दे वहाँ पे जाके, 1 पैसा भी। ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे, मंदिर अपने आप बंद हो जाएंगे जब दान आना बंद हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ। राम की बात करते करते राम को भी छोटा कर दिया, इतना दिखा दिया, हनुमान को भी छोटा बना दिया। लगता है ये मोदी भगवान नहीं है, लेकिन ये भगवान समझता है। मैं बता देना चाहता हूँ, अरे चंदा चोर, अरे मंदिर का पैसा खा गया मोदी और भाजपा वालों। बता देता हूँ, तो मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं। VIP कल्चर मंदिरों में भी है, वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि सब लोग भगवान के दरबार में बराबर होते हैं। VIP की अलग से लाइन लगती है, उनको अलग से दिखाते हैं, सब कुछ आगे बिठा के पहले ले जाके, ये सबसे गंदा काम है भाई। मैं तो कई बार देख चुका हूँ। रिजाइन होना चाहिए, अमित शाह का ऑब्वियसली होने चाहिए। उन्होंने किया क्या मिनिस्ट्री में बैठे बैठे? हाँ, उन्होंने किया क्या, देश के लिए क्या किया? चीन अंदर घुस गया है, चीन अंदर घुस गया, नेपाल हमसे खुश है, बांग्लादेश हमसे ऊपर आ गया, पाकिस्तान के लोग भी हम लोगों से ज्यादा खुश है। कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा।
पुलवामा के लिए उसको कोई जवाब नहीं है। उरी पे उन्होंने मूवी बना दी, पुलवामा पे भी बन जाएगी, लेकिन है कुछ नहीं इनके पास, इनपुट कुछ भी नहीं है, सब फेक है, ये इनका सब दिखावा है। I want to invite all our Manipur brothers and sisters to come to Jantar Mantar, hit the protest place and sit here and protest, and we will support you. जो भी मणिपुर भाइयों बहनों हैं, सारे आओ, बैठो, हम भी आएंगे, जिंजी आएंगे, बैठो। मैं मणिपुर की बात करता हूँ। मैं खुद पत्रकार हूँ और 1 महीना मैं मणिपुर में गुजार के आया हूँ। ठीक है, 2024 में 2 हफ्ते मैं मैती भाइयों के साथ था, 2 हफ्ते कुकी भाइयों के साथ था, और मुझे जो वहाँ खबर मिली है, जो मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे, वो रिपोर्ट जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबको दी, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि हम तो ये नहीं छाप सकते, कल ईडी की रेड पड़ जाएगी, आप भी अगर छापें तो ये देश के बाहर जाके छापें। ठीक है, बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है मणिपुर में, 2 ग्रुप को बांटा जा रहा है क्योंकि उनको अपना फायदा चाहिए। अगर आप लोगों को शायद नहीं पता, लैंड की लड़ाई है, लैंड, खाली लैंड की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है लैंड, ड्रग्स और पाम ऑयल की। हाँ, ठीक है, पाम ऑयल के प्लांटेशन, ड्रग का भी बड़ा रैकेट है वहाँ पे, और वहाँ पे दिल्ली थाईलैंड वियतनाम एक्सप्रेसवे बन रहा है। ठीक है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड एक्सप्रेस है उसको टक्कर देने के लिए बन रहा है। वो इंडिया छोड़ेगा मणिपुर से वो म्यांमार में जाएगा, इसलिए वहाँ का जो रियल एस्टेट है वो प्राइम रियल एस्टेट है, काफ़ी महंगी ज़मीन है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एसटी है, स्केड्यूल ट्राइब है, तो वो ज़मीन बाहर वाले लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए इनको अंदर अंदर लड़ाया जा रहा है और एक पूरे राज्य को ख़त्म किया जा रहा है लालच के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का ऐसा रवैया, देश में इतने सारे प्रधानमंत्री हैं लेकिन हर कोई झुक जाता है। सोनम वांगचुक के पिताजी ने करा था, इंदिरा गांधी ने अनशन छुड़वाया था। 2018 में एक व्यक्ति की मौत होती है, जीडी अग्रवाल की, बहुत दुखद घटना थी। बेचारा गंगा के पास बैठा रहा, गंगा के लिए बैठा रहा, किसी ने सुनी नहीं। आज भी सोनम वांगचुक की अगर ये लोग सुन नहीं रहे थे जैसा रवैया था, लेकिन वो तो थैंक्स कहूंगा ये युवा, और मैं भी अपने आप को थैंक्स कहूंगा कि यार है तो सरकार थोड़ा सा झुकी। इसका पहले से रवैया है ये? हाँ, ये तो पहले से रवैया है, ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि पहले से इनका रवैया है कि किसी की सुनो मत, अपने मन की करो, और जो भी क्रिटिसिज्म है उसको दबाओ ताकि वो लोगों तक नहीं पहुंचे। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब एक इंसान ऐसी काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है तो उसे सच और कल्पना के बीच का फर्क समझ नहीं आता, जो आज जेन ज़ी ने उनको दिखा दिया कि सच क्या है। और मेरी उम्मीद इन्हीं से है, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा था कि जब मैं कुछ जेन ज़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, बच्चों का, तो उन्होंने कहा कि हम वो जनरेशन है जिसने ना अखबार पढ़ा है, भी हमारे साथ है, ऊपर वाला भी साथ है। वो कह रहा है कि तुमने सही को दिखा दिया। ठीक है, तो फर्स्ट बार है कि सरकार ने मांगी माननी है किसी की, फर्स्ट वरना इतने देर तो मतलब ये राठौड़ी में काम था सारा। उनको डर लग गया, अब पहली बार लगा कि जैसे सरकार पिटे हाँ और ज्यादा आगे। और एक और बिल्कुल ठीक है। आपके चैनल के इसमें माध्यम से एक चीज और भी हुई, जो मीडिया की छवि थी, जो पहले छवि थी, उससे मतलब छात्रों ने मीडिया की छवि भी थोड़ी अलग। मुझसे कोई पूछता है कि तुम रिपोर्टर पत्रकार हो, मैंने बहुत कहा बेइज्जती हुई है, ये काम इनका था नहीं। पत्रकार भी यहाँ पर आए हैं, बेइज्जती उनकी मतलब मैं बहुत बेइज्जती हुई है। आपके चैनल के माध्यम से बाकी भाइयों बहनों को कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट केवल जंतर मंतर पे नहीं हुआ, पूरे भारत में हुआ है। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ तक कि मोदी जी के अपने गुजरात में हुआ है ये प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये तो एक शुरुआत है। अभी जो बाकी रीजनल प्रोटेस्ट हैं वो भी पावर पकड़ेंगे और वो भी अपने अपने मुद्दे उठाएंगे। तो हमें रेजिग्नेशन नहीं बदलना, हमें एजुकेशन सिस्टम बदलना भाई है। फाड़ के कुरकुरे धर्मेंद्र प्रधान को खिला दो भाई, एक बार नहीं, वो कुरकुरे लायक नहीं, आदमी सुनो, नहीं है। तो ये लो चिप्स खाओ, धर्मेंद्र प्रधान ये खाओ, तुम्हारे लायक इतने सही है बचा भाई, इस पूरे लायक नहीं हो तुम। लालत है तुम पे, लालत है ना। लास्ट लाइन में पहली बार हुआ है, देश के लिए बहुत अच्छा है कि बच्चों की आवाज सुनी गई है कम से कम। आगे इसमें निरंतर प्रयास रहेगा कि बच्चों का भी यही है कि बच्चे सुधार की पहली जड़ बच्चे हैं, तो इनको कुछ मतलब आज जैसे बदलाव के लिए आवाज उठाई, बदलाव हुआ, तो आगे भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिससे करता हूँ कि आज का बच्चा ऐसा है। हाँ, मेरे को लग नहीं रहा था कि ऐसा है। नहीं बहुत अच्छा। 25 दिन से मैं भी हूँ। पहली बार सरकार घुटनों पर आई है, ऐसी बात नहीं है, पहली बार किसी की बात मानी है, वरना आज तक तो ये राठौड़ी करते हैं, किसी की नहीं माना, किसी को नहीं सुना इन्होंने। 5 दिन के अंदर मान गई। धन्यवाद। अब बंद कर, थोड़ी देर बैठते हैं।